हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो गाइस, हो चुका है सारा काम। लगते हैं अब किसी और काम में, क्योंकि इतना खास कर कोई काम नहीं रहता है सुबह को, तो आप लोगों को दिखाती ही नहीं हूँ। आज झाड़ू झाड़ू लगाई है बस घर में। कल पोछा वगैरह लगा दिया था, तो आज झाड़ू लगाई है। गंदा तो होता ही नहीं है, तो उसमें ही पोछे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो इसलिए कुछ नहीं किया है। गाइस, सब्जी वाला आ चुका है बाहर, तो ले लेते हैं सब्जी, क्योंकि अगर मैं जाऊंगी तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। यहीं से ले लेती हूँ। गाइस, यहाँ पे सब्जी अच्छी नहीं लाते हैं, बेकार लाते हैं, तो बस देखती हूँ कुछ अच्छा मिलता है तो ले लेती हूँ, नहीं तो रहने दूँगी। लो भैया। और बताओ लाली। और कुछ नहीं, बस गाइस सब्जी ले ली है, लेकिन सब्जी इतनी ज़्यादा खास नहीं थी। ले ली है बस, बासी सब्जी ले रहा था सारी, लेकिन जो चीज़ ज़रूरत थी वो ले ली है। प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह, क्योंकि अब दूर नहीं जाना पड़ेगा, कुछ टाइम निकल जाएगा इसमें, क्योंकि प्याज वगैरह के बिना तो सब्ज़ी भी नहीं बनाई जाती है। अब मैंने रात का राजमा भिगा रखा था, सोच रही थी इसे कैसे बनाऊं। ना टमाटर, ना प्याज, ना हरी मिर्च, कुछ भी नहीं था। अब ये बन तो जाएगा कम से कम। और ये भी बस यही नहीं है, क्योंकि अकेली हूँ ना, तो यही काम चला देगी। हरी मिर्च का बनाऊंगी अचार, तो इसलिए मिर्च ली है ज़्यादा। इसका अचार बना लेती हूँ, ये रख दूँगी सब्जी के। मुझे गाइस अचार में ना मिर्च के अचार में जो चटपटी वाली मिर्च होती है ना, तीखी वाली बहुत ज़्यादा, वो अच्छी लगती है। तो मैं हमेशा तीखी वाली का ही अचार डालती हूँ, बनाती हूँ। मैंने राजमा को रात से भिगा रखा था, और अब इसे उबलने के लिए रखूँगी। मैंने इसे धो के कर दिया है कुकर में, और पानी डाल दिया है जितना भी डालना था। ये डाल दूँगी थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, थोड़ा सा इसमें जीरा डाल दूँगी, और थोड़ा सा डाल दूँगी नमक। अब गाइस इसमें लगा देते हैं सीटी। अब इतने ये तैयार होता है, इतने कर लेते हैं मसाला तैयार। मैंने कर लिए हैं टमाटर कट, प्याज और लहसुन थोड़ा सा, इन सबको बना लूँगी मैं पेस्ट। गाइस राजमा भी उबल चुका है, मैं इसे निकाल लूँगी एक बर्तन में। अब इसमें डालते हैं तेल। तो गाइस मैं रिफाइंड वगैरह में सब्जी नहीं बनाती हूँ, मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। और गाइस मेरा राजमा देख लो कितना अच्छा सा गला हुआ है, ये रहा, बहुत अच्छे से गल रहा है। जो मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन वगैरह सब कट किए था, उनका सबका बना लिया है पेस्ट। तेल हो चुका है, अब मैं डाल दूँगी इसमें पेस्ट। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना, तो इसमें डालूँगी मसाले। निकाल लेते हैं मसाले उसमें डालने के लिए। तो गाइस मैं इसमें डालूँगी मिर्च। तो गाइस ये सब चीज़ें निकाल ली हैं, ये डाल देंगे सब इसमें। अब इसे अच्छे से चला देंगे, हल्का सा पानी भी डाल देंगे। थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें देसी घी।
गाइस मेरा मसाला हो चुका है, थोड़ा सा और पकाऊंगी बस, फिर इसमें डाल दूँगी। तो गाइस आपको दिखा दो, ये रहा मसाला। अब इसमें डाल देती हूँ मैं राजमा। थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी। मैं लगा लूँगी इसमें 2 सीटी। चलो गाइस इतना आटा गूंथते हैं, इतनी ही सीटी आती है इसमें। मैंने आटा छान लिया है, गूंथ लेते हैं इसको। गाइस आप लोगों से बात करती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, तो इसलिए खाना बना रही हूँ आयुष के पीछे। नहीं तो मैं आयुष के जाने के बाद और उसके पापा के जाने के बाद ना बस खिचड़ी, दाल चावल या फिर दाल रोटी यही चीज़ बनाती हूँ। ज़्यादा करूँगी बस पतले से आलू, लेकिन ब्लॉग भी बनाना रहता है तो इसके लिए कुछ बनाना ही पड़ता, नहीं तो आप लोग कहोगे कि कुछ बनाती नहीं है, कुछ दिखाती ही नहीं है। राजमा कितने दिनों से बनाया नहीं था, तो चार राजमा ही बना लेती हूँ। भाई जिस तरह राजमा बनाओगे ना तो बहुत अच्छे से बनता है। गाइस मुझे खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। खाना मुझसे कुछ भी बनवा लो, किसी भी टाइम बनवा लो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अकेली 50-50 आदमियों को भी बना देती हूँ। बस पूरी बनाने में हेल्प करनी पड़ती है, रोटी पूरी बनाने में हेल्प करनी पड़ती है, नहीं तो 100 आदमी का भी खाना मैं खुद बनाती हूँ। और गाइस मैंने कभी अपने घर का काम किया नहीं है, फिर भी अच्छे से कर लेती हूँ। नहीं तो अपने घर पे तो मैंने कभी किया ही नहीं है। मेरा काम था बस खाना और सोना अपने घर पे शहर में। मम्मी भी यही कहती थी पापा से, तो इसके साथ नौकरानी भेजोगे पापा को। मुझे पापा कहते थे कि एक घर में बच्चा ऐसा भी होता है नहीं करता। मेरी छोटी बहन थी, वो पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती थी और मैं सिर्फ खाती थी, सोती थी। पानी भी मैं चारपाई पे बैठ के मांगती थी, मम्मी पानी दे दो, बहन से बोलती थी पानी दे दो, तो पापा बोलते थे कोई नहीं करता, बच्चा ऐसा भी हो जाता है। लेकिन गाइस शादी होने के बाद किसी को आज तक ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमारा ये काम क्यों नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैं खुद ही इतने अच्छे से कंट्रोल कर लेती हूँ। टाइम से पहले सारा काम रेडी रखती हूँ, किसी को कहना ही नहीं पड़ता है कि ये काम कर दो। तो गाइस वो आप देख ही रहे होंगे कि मैं सारा काम फिट रखती हूँ, आपको भी लग रहा होगा। अपने घर पे तो जितने मज़े लेने होते हैं ना, लड़की अपने घर पे ले लेती है। ससुराल में आके तो बस ऐसा ही है, करोगे तो खाओगे, नहीं तो कोई एक टाइम की रोटी भी नहीं बना के देता है। और अपने घर पे तो कैसे ही मौज ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने घर पे तो करोगे तो भी चल जाएगा, नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी मम्मी, डांट लगा देगी, नहीं करेंगे तो। अब पता है, तुम्हें पता है डांट सुन के आदमी चुप रहता है, जब करना नहीं होता है ना तो कुछ भी कहे कोई, एक से कान से सुन के दूसरे से निकाल देता है। मेरा काम यही था, मुझे मम्मी कोई काम कहती थी ना, मैं करती नहीं थी। लेकिन गाइस जब मेरी मम्मी कहीं चली जाती थी ना, मैं अपने सारे बहन भाइयों को भी संभालती थी, पूरा घर संभाल लेती थी। चाहे मेरी मम्मी 4 दिन के लिए चले जाए, चाहे मुझे कुछ ना करना था, लेकिन मैं पूरा घर बहुत अच्छे से संभाल लेती थी, क्योंकि मैं बड़ी थी घर में। मम्मी के सामने नहीं करती थी, लेकिन पीछे सारा टोटल काम चकाचक रखती थी। और वही आदत है मुझे तो याद भी नहीं है गाइस, जब ससुराल में आ जाती है ना लड़कियाँ तब पता चलता है इन चीज़ों का। मुझे गाइस याद भी नहीं है कि मेरी मम्मी ने मेरे हाथ की रोटी कितनी बार खाई होगी, बनी होगी, खाना कितनी बार खाया होगा। क्योंकि मैं बनाती नहीं थी, मम्मी ही बनाती थी या छोटी बहन बनाती थी। उसको शौक़ था, मुझे शौक़ नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं है। मम्मी ने मुश्किल से मेरी पूरी ज़िंदगी में 20-21 साल में मेरी मम्मी ने मेरे हाथ का खाना सिर्फ 10 बार बना हुआ खाया होगा गाइस, 20-21 साल में। अब याद आता है कि जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, काश मैं अपने घर भी करती थी, माँ बापों को भी ऐसे
खाली बिठाती, लेकिन गाइस अब पछताने से क्या फ़ायदा। मैंने कुछ भी नहीं किया है उन लोगों के लिए, कभी भी ये भी नहीं है कि चलो मैं मम्मी को बिठा के खिला दूँ। मम्मी कहीं जाती भी थी ना, घर पे थी, अगर कहीं नहीं गई है, रिश्तेदारी में जाती थी या कहीं जाती थी तब मैं करती थी। लेकिन अगर मम्मी कहीं पे वैसे जा रही है ना और आने में लेट हो गई, तो या तो मेरी छोटी बहन खाना बनाती थी या मम्मी आके बनाती थी। और गाइस मैं वही हूँ आज, मैं 100 आदमियों का काम भी अकेले कर देती हूँ। तो यही तो होता है अपने घर का और ससुराल का फ़र्क। संभालना भी चाहिए, देखो अपना घर संभालना भी चाहिए, क्योंकि जब जब तक नहीं थी जिम्मेदारी चल रहा था काम, लेकिन शादी के बाद एक जिम्मेदारी सर पे आ जाती है, वो संभालनी रहती है। बच्चों की जिम्मेदारी, घर के काम की जिम्मेदारी, हस्बैंड की जिम्मेदारी, ये सब चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। ना भी चाहो ना तो भी करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मैं मन से करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चाहती नहीं करना और मजबूरी में कर रही हूँ, नहीं, मुझे अच्छा लगता है अब करना। मुझसे चाहे कितना भी काम करा लो, बस ये है कि मैं ज़्यादा करती हूँ ना तो दिक्कत होती, कमर में दिक्कत होती है, तो मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम रेस्ट के लिए चाहिए ही चाहिए, दिन में भी और रात में भी। रेस्ट करने के लिए 1-1.5 घंटा कोई दे दो मुझे दिन में, और मुझे पूरे दिन लगा लो फिर तुम। यही करती हूँ अभी भी मैं, घर का काम करती हूँ, सिलाई करती हूँ, दिन में 1-1.5 घंटा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर दोबारा वही काम करती हूँ। खाना बनाना, घर का काम करना, आयुष का करना, सिलाई करना, फिर यूँ में मुझे 11:30, 12, 1, 2 कुछ नहीं पता चलता कि टाइम कितना बीत जाता है काम में। तो गाइस ऐसी चल रही है अपनी ज़िंदगी। अच्छा है कि मुझे काम आता है गाइस, नहीं तो खाली पड़े पड़े भी मन नहीं लगता है। अब कम से कम काम आता है। अब आयुष जा रहा है, अगर मुझे कुछ काम नहीं आता और मैं घर में ऐसे ही रहती तो मैं बिल्कुल घर में 1 सेकंड भी काटना मुश्किल हो जाता। लेकिन मुझे काम आता है, अपने काम में बिज़ी रहती हूँ ना, तो ये है कि चलो चलो कोई नहीं, जा रहा है, रह रहा है, कोई बात नहीं, तो काम में टाइम निकल जाता है, चल रहा है इसी तरह। तो गाइस मेरा राजमा भी रेडी हो चुका है आपसे बात करते करते। अब मैं बनाऊंगी रोटी। मैंने हरी मिर्च भी धुल के रख दी है धूप में, मैं उनका बनाऊंगी अचार। थोड़ी देर के लिए धूप में रखूंगी, क्योंकि उसका पानी जो मैंने उसे धोई थी उसमें पानी हो रहा है, इसका पानी सारा सूख जाएगा, तो मैं उसे कट करके बीच में से 2-2 पीस करके मैं उसे फिर बनाऊंगी अचार उसका। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, रोटी बनाएंगे तब। रोटी बना लेते हैं गाइस। तक सिलाई करना ही बैठी हूँ और 11:30 बज चुके हैं। फिर खाना खा के आलस आ जाता है, जी करता है थोड़ी देर बैठ जाओ, लेट जाओ, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई काम करने लगता है ना तो उसकी फिक्र अपने आप रहती है। मैं सोचती हूँ कि कभी भी किसी को बे टाइम के कपड़े ना मिले, टाइम बे टाइम। गाइस आज तक ऐसा नहीं हुआ है, नहीं तो टेलरों के ऐसा होता है। और घर में भी जो सिलाई करती हैं लेडीज़, वे भी करती हैं ऐसा कि एक सूट किसी का आ जाता है तो पूरा साल हो जाता है। लेकिन मैं अगर सर्दी का कपड़ा है तो सर्दी में ही दूँगी, और गर्मी का है तो गर्मी में ही सारे दूँगी, चाहे मुझे कैसे भी करना है, कितने भी कपड़े हों, तो मैं सारे टाइम पे देती हूँ। ये है कि 10-12 दिन लेट हो जाएगा, लेकिन देखती टाइम पे ही हूँ। ये नहीं करती हूँ कि उस सीज़न का उसमें, उस सीज़न का उसमें। फ़ायदा ही क्या होता है ऐसे देने से? दूसरा आदमी कपड़े डाल रहा है तो इस ऐसे देने से फ़ायदा ही क्या है? अगर नहीं दे सकते तो मत लो, इतने कपड़े लेने ही क्यों हैं? लेकिन गाइस मैं कितने भी कपड़े लूँ, कुछ भी करूँ, मुझे जो टाइम जिस टाइम का कपड़ा होता है उसको कैसे भी करूँ, चाहे मैं बीमार भी हो रही हूँ, करके देखती हूँ। तो आज सुबह ही सुबह भेज दिए कपड़े तुरपाई के लिए। 3 सूट भेजे हैं जो रात सिले थे, वे भेज दिए हैं। वे इतने तुरपाई करेंगी, उनकी शलवार, 2 की शलवार सिलनी है, एक का तो मैंने सिल दिया था।
शलवारें सिल दूँगी, 1-2 कपड़ा और सिल दूँगी तो फिर वो दे दूँगी शाम के टाइम, मुझे सुबह तक करके दे देंगी। तो ऐसे चल रहा है काम। गाइस फिक्र हो रही है गैस की भी। अगर गैस ख़त्म हो गया ना, मिलना मुश्किल हो जाएगा, मेरी मुसीबत आ जाएगी। इस टाइम सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है गाइस। सिलेंडर का कैसे इंतज़ाम करूँगी, कहाँ से करूँगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरे पास एक ही सिलेंडर है, ऐसा नहीं है कि दूसरा है तो भरवा के रख लिया जाए। मेरे पास एक ही सिलेंडर है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी गाइस। अब मुझे लग रहा है कि मेरा सिलेंडर का कोई टाइम जा रहा है ख़त्म होने का। मेरा सिलेंडर गाइस 3-3.5 महीने के लगभग चलता है और मेरे लगभग 3 महीने हो चुके हैं सिलेंडर आए हुए, तो अब ख़त्म पर ही है। चूल्हा वगैरह तो मुझे चलाना भी नहीं आता है और यहाँ पे कहाँ चलाने की जगह भी नहीं है और मुझे चलाना भी नहीं आता है। उसमें तो मैं गाइस एक टाइम का काम भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। मैंने अपने घर पे कभी चूल्हा चलाया ना देखा। मम्मी कभी कभी कर लेती थी कोई काम चूल्हे पे, लेकिन वो कर लेती थी, लेकिन उससे नहीं होगा क्योंकि हमारे घर पे चूल्हा नहीं चलता था। हमारे घर पे अगर चूल्हा कभी चला लेती थी एक आधी बार, कभी देखा है मम्मी को, लेकिन अगर हमें कोई बड़ा काम होता था, कुछ काम करना होता था ना, ज़्यादा खाना पीना बनाना होता था, तो पहले स्टोव चलते थे, तो स्टोव चला के इसमें तेल वगैरह रखते थे, स्टोव चला के उस पर बनता था सारा खाना वाला, तो इतना वो नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि लाइट आती तो हीटर भी चलते थे, अब तो हीटर भी कोई नहीं चलाता। मुझे पहले तो आप लोगों को पता ही है बिजली फ्री की थी, गाँवों में तो कोई भी नहीं था, फ्री की बिजली थी, कैसे इस्तेमाल कर लो। अब बिल कुछ आता ही नहीं था, अब तो बिल आने लगा है। अब तो जगह जगह हर गांव में, चाहे छोटा गांव हो बड़ा हो या कुछ भी हो, हर जगह मीटर लग चुके हैं तो बिल आता है। और मेरे पास तो हीटर भी नहीं है गाइस, तो मैं हीटर ही चला लूँगी। मेरे पास ना इंडक्शन है, ना हीटर है, ना ही चूल्हा है, बस यही है जो भी है गाइस। वो चलो खाना खाते हैं। दही वगैरह मैं जमाती नहीं हूँ, कट कर लेती हूँ। खीरे भी ले रहा था वो सब्जी वाला, लेकिन ऐसे थे वे बिल्कुल बासी खीरे थे, लेने का भी मन नहीं किया, फिर मैंने लिए ही नहीं। मैं कहा चल छोड़ गया, मैं खाने का फ़ायदा क्या है लेने से। बिल्कुल बेकार सब्जी ले रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं था। ये भी मजबूरी में लेना पड़ा है। प्याज तो ठीक थी, लेकिन टमाटर वगैरह मजबूरी में लेने पड़े हैं क्योंकि जाने का। राजमा बहुत अच्छा बना है, टेस्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा। खा लो आप लोग भी। आप इसकी रंगती देख लो, आप इसकी रंगती देख लो कितनी अच्छी है। जैसा देखने में लग रहा है ना गाइस, उससे ज़्यादा अच्छा खाने में लग रहा है। गाइस पता है आप लोगों को, जब आयुष के पापा ड्यूटी करते थे यहाँ से और खाना लेके जाते थे, तो सब लोग सबसे पहले उनका टिफ़िन फिनिश करते थे। और आए दिन आयुष के पापा आज ये बना दे, ये बनाने को कहा था, आज ये बना दे, आज ये बना दे, मतलब रोटी भी मैं फालतू देती थी। आए दिन सब दोस्त उनके जो ड्यूटी करने वाले थे सब कुछ ना कुछ बनवाते रहते थे। सारा काम, बहुत सी बार तो ऐसा होता था कि बीच में ड्यूटी से बीच में घर भेज देते थे इनको कि कुछ बनवा ला, और ये आ जाते थे मुझे कह के, सामान दे के चले जाते थे या कह के चले जाते थे कि खाने को बना ले, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ड्यूटी चले जाते थे, फिर लेने आते थे, ऐसे चलता था। और ये भी है बात गाइस,
अगर मैं कहीं पे चली जाती थी ना, इसके पापा घर पे रहते थे अकेले, वो जो इतना खाना मुझसे बनवाते थे ना आए दिन, कोई ये भी नहीं सोचता था कि वो भूखा होगा, उसकी वाइफ घर जा रही है, ला हम कुछ ले जाएं उसके लिए। एक आधे ने कभी किया है, दिया है खाना इस तरह, एक या दो ऐसे हैं, एक है कुलदीप भैया बेचारे, उन्होंने तो दिया है, कई बार लेके आए हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता था यार तुम इतना इसके घर पे खाना बनवाते हो, इसकी वाइफ भी मना नहीं करती है, नहीं तो कोई भी नहीं बना के देता गाइस। आज के टाइम कोई नहीं करता है किसी का, सारा काम छोड़ के अपना मैं खाना बनाती थी उनके लिए। कोई मेरे हस्बैंड को खाना भी नहीं देता था, और वे भी इतने शर्मीले हैं, कभी किसी से ये नहीं कहा है कि तुम अपने घर से मेरे लिए खाना लेके आना, मेरी बीवी नहीं है घर पे, मेरी पत्नी नहीं है घर पे। मैं जो बना के रख के जाती थी, मैं ज़्यादा जाती नहीं थी कहीं पे भी, एक दो दिन के लिए जो बना के रख के जाती थी उसी से काम चलाते थे या बाहर खा लेते थे, बस यही था। ऐसे करते थे, नहीं तो भूखे रहते थे ज़्यादा करके, चाय बना ली, ब्रेड खा लिए। वैसे तो गाइस मैं कहीं पे ज़्यादा जाती नहीं हूँ, लेकिन कभी होता था दीदी वगैरह के घर एक आध दिन के लिए चली गई, या मम्मी के चोट लगी तो उसमें चली गई मैं एक दो बार। घर पे रहना पड़ा 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जो भी दिन रहना पड़े। ये ड्यूटी करते थे तो ये घर पे नहीं रह सकते थे, इसलिए ये रहते थे यहाँ पर, तो तब ये हाल होता था। और घर की गाय जब मैं आती थी, मेरा घर मुझे देख देख के गुस्सा आता था, इतना गंदा घर मिलता था। मतलब जिस जगह बैठते थे ना, जिस जगह लेटते बैठते थे, वो जगह खाली होती थी फैलावे से, सिर्फ वहाँ लेटना बैठना। तो गाय झाड़ू भी लगाते थे बेचारे, आता तो कुछ होने है नहीं मेरे हस्बैंड को, क्योंकि मैं कुछ उनसे कराती ही नहीं हूँ, उन्हें कुछ आता नहीं है। झाड़ू लगाते थे ना, कहते थे मैंने झाड़ू लगाई है, और पता है झाड़ू लगा के कोनों कोनों में चारों तरफ कूड़ा इतना सारा सारा ढेर, बहुत ज़्यादा, कहीं बोतल पड़ी है, कहीं बर्तन पड़े हैं खाने के, कहीं खाना बना हुआ है, लाए हैं खाना है, एक आधी बार किसी ने दिया है वो खाना झुका तो ऐसे कैसे रखा है, जो मैं खाना दे के गई हूँ कुछ कहीं पड़ा है, कुछ खा लिया है। मतलब बहुत बुरी हालत, बस देख के इतना गुस्सा आता था। सबसे पहले तो मैं भड़कती थी, इतने मेरा काम निमटता था ना। इतने मैं आयुष के पापा को, अपने पति को सुनाती रहती थी। जब काम फिनिश हो जाता था, दिखता था हाँ साफ हो गया, तब जाके मैंने शांति पड़ती थी, नहीं तो इतने लड़ाई करती रहती थी, घर की क्या हालत बना रखी, सुनाती रहती थी, एक साथ बोलने चली जाती थी। तब मेरे घर से निकलते ही ये हाल कर दिया, वो कर दिया, खाने नहीं क्या क्या गाती थी, क्योंकि गाइस जब बाहर से आते हैं ना, और आते काम में लगना पड़ता है, और इतना गंदा घर मिलता है तो बहुत गुस्सा आता है। पहले घर पे करके आती हूँ जहाँ पे रहती हूँ, फिर यहाँ पे आने में टाइम लगता है 1.5-2 घंटे, फिर यहाँ पे आके तुरंत लगना पड़ता है, तो गाइस बहुत थक जाती हूँ। कहते थे चल तू खोल लेना, ला मैं करवाऊँ, क्या करवाऊँ, मैंने कहा रहने दो तुम, मैं खुद कर लूँगी, उस दिन से तो किया नहीं, अब क्या करोगे। तो गाइस सिलाई पे से उठ चुकी हूँ, 11:30 हो रहे हैं, और मैंने सिया है आज 2 शलवार सिली हैं, 2 सूट सिले हैं, शलवार वाला, दोनों शलवार वाले ही सिले हैं। तो गाइस ये सिला है आज मैंने, और तुरपाई वगैरह के लिए कल दूँगी उनको। इंटरलॉक वगैरह भी नहीं हुए हैं, बहुत सारे कपड़े पड़े हैं इंटरलॉक के लिए, किए ही नहीं हैं, जो सिले हैं वो जो ऐसे कैसे पड़े हैं, एक ही पड़ा है मेरा। तो इन्हें करूँगी सुबह में इंटरलॉक, तब इन्हें तुरपाई के लिए भेजूँगी, तुरपाई होके आएगी तो फिर जाएंगे सिलाई के लिए। गाइस आज 3 दिन में मेरी आयुष से बात हुई है, तो आयुष तो मुझे चक्कर दे रहा है। मैंने पूछा कि तू मुझे याद नहीं करता, तो ये बोल रहा था कि याद तो करूँ, मगर मुझे बच्चे ना याद नहीं करने देते हैं, क्या तो हमारे साथ खेल ले, बस फ़ोन पे बात ना करें। मतलब मुझे चक्कर दे रहा है, बच्चों को यही फिक्र है कि खेलना बस। तो गाइस वो इतना सा मुझे चक्कर देता है, क्या तुम फिक्र ना करो, आ जाऊँगा मैं 2-3 दिन में आ जाऊँगा, तुम फिक्र ना करो, तुम कहीं जाइयो ना, यहीं रही हो। बताओ भाई मैं कहाँ जाऊँगी यहाँ से, मैं उससे ही कह दूँ ना
मैं उससे ही कह देती हूँ जब गुस्सा आता है, मैंने कहा मैं तुझे छोड़ के जा रही, तूने मुझे परेशान कर रखा, तो उसे ये फिक्र हो रही कभी मेरे पीछे चली जा। तो गाइस बहुत शैतान बच्चा है। तो गाइस चलो मिलते हैं कल। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं समाप्त। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय गाइस।